अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नौरतन जर्दे की रेसिपी जो मैं बनाऊँगी इजीली। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। मैंने सेला चावल लिए हैं और इनको मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। सेला चावल थोड़ा टाइम लेते हैं तो इसीलिए इनको 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगोना चाहिए। अब मैंने एक पतीली में पानी लिया है। जब ये बॉयल होने लगेगा तो फिर मैं इसमें ये चावल शामिल करूँगी। ये पानी बॉईल होने लग गया था। अब मैं इसमें ये चावल डाल रही हूँ। ये मैंने 2 कप चावल लिए हैं। दो कप चावल डालने के बाद जब ये पकने लगेंगे, अब इनको इतना पकाना है कि ये एक कनी रह जाए। अभी इस पर थोड़ी सी कसर बाकी है। ये 2 कनी पक चुके हैं। आपने चावल को इस तरीके से हाथ से तोड़ के देखना है। अगर ये इसमें ये दो पीस बनते हैं तो समझिए ये 2 कनी पका है। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे। ये 2 मिनट के लिए और मज़ीद मैंने पकाए हैं। ये 1 कनी अब रह गए थे तो मैंने इनको पानी में से निकाल लिया है और इनको मैंने जो है ना ठंडे होने के लिए रख दिया है। अब मैंने एक पतीली में 1 प्याली में घी ले रही हूँ। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें छोटी इलायची, सब्ज़ी इलायची जिसको कहते हैं, वो मैं डालूँगी। दो अदद सब्ज़ी इलायची डाल रही हूँ और 2 अदद ही मैं लौंगे डालूँगी। लौंगों से भी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। जब ये कलर आ जाएगा छोटी इलायची पे तो फिर मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। 2 कप मैंने चावल लिए थे तो 2 ही कप इसमें चीनी के जाएंगे। ये लौंगे डालने के बाद जब ये थोड़ा सा पकेगा तो फिर मैं इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। जिसने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब मैं इसमें 2 कप चीनी के शामिल करूंगी, क्योंकि चावल जितना होता है उसके हिसाब से ही चीनी भी उसमें जाती है। 2 कप चावल लिए हैं तो 2 कप ही इसमें चीनी जाएगी। इस तरीके से मैंने 2 कप चीनी शामिल करने के बाद इसमें मैं अब थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना पानी। थोड़ा सा पानी हमने इसमें शामिल किया है और इसको मैं पकने के लिए रखूँगी। थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाएगी चीनी तो फिर मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। यहाँ मैंने 2 कलर लिए, 2 फूड कलर लिए हैं, पिंक एंड ग्रीन। इनमें मैं थोड़ा थोड़ा सा केवड़ा डालूँगी। केवड़ा वाटर डाल रही हूँ खुशबू के लिए। इस तरीके से थोड़ा सा हमने केवड़ा डाल दिया दोनों में और साथ में थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। ये थोड़ा सा मैंने पानी इन दोनों में शामिल कर दिए। अच्छे से मिक्स करेंगे इनको। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर बन गया है। अब ये देखें यहाँ पे ये जो हमारी मैंने चीनी मिक्स हो गई है, मेल्ट हो चुकी है। इसको चाशनी नहीं बनानी, इसकी बस इसको मेल्ट करना था। बबल्स आ जाएंगे तो इसमें चावल शामिल करते हैं आप। देखिए हम बबल्स आना शुरू हो गए अच्छे तरीके से। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। ये चावल हमने ठंडे चावल आप इसमें डालिएगा, गरम गरम नहीं डालिएगा। गरम डालेंगे तो फिर वो अच्छे नहीं बनेंगे, खिलवा नहीं बनेंगे चावल। तो इनको थोड़ा सा ठंडा करके ही डालना चाहिए। किसी कपड़े पे फैला दें इस तरीके से ताकि ये अलग अलग हो जाए चावल। तो ये खिलवा चावल इस तरीके से बनेगा। ठंडे चावल डालेंगे और फिर इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इतना कि इसमें से पानी खुश्क हो जाए।
जो चीनी का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि चावल तकरीबन फुल डन है। फुल आंच पे हमने इसको पकाना है। अभी देखें, अभी 5 मिनट हुए। ये थोड़ा सा पानी इसमें अभी बाकी है। जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें कलर डालेंगे। ये देखें, अब ये तकरीबन पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ड्राई हो गया है। अब हम इस पे हम ये फूड कलर डालेंगे जो हमने 2 तैयार करके रखे हुए हैं, ग्रीन और पिंक कलर। ये इसके हम अंदर डालेंगे, चम्मच की मदद से अंदर की तरफ हम कलर डालेंगे। यहाँ पे मैं पिंक कलर डाल रही हूँ, और थोड़ा सा हम कलर जो है वो ऊपर भी डाल देंगे। ये अंदर की तरफ डाला, थोड़ा थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ डाल देंगे, स्प्रिंकल करेंगे चंद कतरे। अब मैंने नारियल जो काट के रखे हुए थे वो इसमें डाल रही हूँ। ये नारियल हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीस मैंने काटे हुए थे वो डाल रही हूँ। किशमिश डालूँगी थोड़ी सी। ये बादाम मैंने स्लाइसिस में लंबे लंबे काट के रखे हुए हैं, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अशर्फियाँ डाल रही हूँ 2 तरह की, 2 कलर की, ग्रीन और पिंक कलर, ये इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसको दम लगाऊंगी 10 मिनट के लिए। ये 10 मिनट हो गए। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलरफुल ज़र्दा हमारा तैयार हो गया है। ये बिल्कुल देग जैसा ज़र्दा बना है। क्या खुशबू आ रही है, क्या कलर है, ज़बरदस्त। आप इसको ट्राई करें, और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।